हेलो बच्चों, अपन अध्याय 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन ये पढ़ रहे थे। शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन यानी जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर जो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर जो देश पाए जाते हैं, उन देशों के अंदर जो वनस्पति है, घास जो पाई जाती है, उन जगहों पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है उसके बारे में पढ़ रहे थे। और किसका उदाहरण पढ़ रहे थे? प्रेरी घास के मैदानों का। प्रेरी घास के मैदानों का। प्रेरी घास जो स्थल हैं वो कहाँ किसके हैं? प्रेरी घास के मैदान कहाँ कहलाते हैं? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। वहाँ पर ये मैदान कैसी स्थिति में पाए जाते हैं, वहाँ पे कौन से लोग निवास करते हैं और वहाँ की किस प्रकार का घास पाई जाती है। अब अपन पढ़ रहे हैं इसकी विशेषताएं हैं। अब आती है इसके अंदर दूसरी चिन्नुक। प्रेरी घास के मैदान कहाँ थे? रॉकी पर्वत और जो उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है उसके मध्यवर्ती वाले क्षेत्र के अंदर ये घास के मैदान पाए जाते हैं। वहाँ पर रेड इंडियन, जिनको मूल अमेरिकी निवासी कहा जाता है, वो लोग निवास करते हैं और अपाची, क्रो, क्री आदि आदिवासी वहाँ पर निवास करते हैं। अब है वहाँ की एक चिन्नुक। जैसे अपने यहाँ राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो तेज गर्म हवा चलती है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उन धूलभरी आंधियों को, गर्म हवाओं को लू कहते हैं। वैसे ही उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढालों पर बहने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? चिन्नुक कहा जाता है। ये एक स्थानीय पवन है। कैसी है? स्थानीय पवन है। और कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढालों पर बहने वाली गर्म हवा को चिन्नुक कहा जाता है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का जो रॉकी पर्वत है, उस रॉकी पर्वत का जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग पर बहने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? चिन्नुक कहा जाता है। वो वहाँ की स्थानीय पवन है। ये कब बहती है? शीत ऋतु में बहती है। देखो, गर्म हवा है और कब बहती है? ये शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही, इसकी विशेषता शीत ऋतु में बहती है। कम समय में ये तापमान को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। वो बढ़ा देती है। कम समय में ही तापमान को बढ़ा देती है और तापमान वृद्धि होने पर क्या रखती है? बर्फ पिघलने लगती है। और बर्फ पिघलने पर पशुओं के लिए क्या हो जाते हैं? चारागाह खुल जाते हैं। पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं। क्यों? अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रेरी घास के स्थल, प्रेरी जहाँ घास है वहाँ पर क्या पाए जाएंगे? अधिक मवेशियाँ पाए जाएंगे। और अधिक मवेशियों के लिए चराने के लिए चारागाह की आवश्यकता होती है। और शीत ऋतु में वहाँ पर अत्यधिक बर्फ होने के कारण, क्योंकि ये जो स्थल है, ये जो जगह है, वहाँ पर शीत ऋतु का जो तापमान है वो -20 डिग्री सेल्सियस के अंदर चला जाता है। ऐसे में हर जगह क्या जम जाती है? बर्फ जम जाती है और पशुओं के चलने के लिए जगह नहीं रहती है। जब ये हवा चलती है तब
तापमान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, और तापमान बढ़ने पर बर्फ़ पिघलती है, और बर्फ़ पिघलने से पशुओं के लिए जो चारागाह है वो उपलब्ध हो जाते हैं। अब है इसकी जलवायु, ये प्रेरी घास के मैदानों की जलवायु कैसी है। अब क्या है जलवायु, प्रेरी घास के मैदानों की जलवायु कैसी है। ये महाद्वीपों के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीप के क्योंकि ये पश्चिमी भाग और रॉकी पर्वत के मध्य वाले भाग के अंदर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका विषय के अंदर, ठीक है ना, ये विषय तो यहाँ पे क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ के ये बीच वाले भाग में स्थित होने के कारण, ठीक है, तो महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपों के मध्य स्थित होने के कारण प्रेरी घास के जो मैदान है वहाँ पर जीवन जलवायु कैसी पाई जाती है। नंबर 1 महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का जो तापमान है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान, यहाँ का तापमान कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और शीत ऋतु में -20 डिग्री सेल्सियस होता, कितना होता है, -20 डिग्री सेल्सियस होता है। और बर्फ की मोटी परत जम जाती है। और चारागाहों के लिए कब उपलब्ध हो जाती है, जब चिनुक हवा चलती है, तब ये घास के तल वो अपने पशुओं को क्या कर सकते हैं, चरा सकते हैं। वार्षिक वर्षा जो होती है, पूरे वर्ष भर की जो वर्षा, ठीक है ना, वार्षिक वर्षा कितनी होती है, सामान्य वार्षिक वर्षा सामान्य होती है। वार्षिक वर्षा सामान्य होती है जो घास के विकास के लिए अनुकूल होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल होती है, ठीक है। अब पाए जाते हैं यहाँ की वनस्पति और प्राणी। तो जलवायु कैसी है, प्रेरी घास का जो स्थल है, मैदान जो है, वहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। वहाँ का तापमान, ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु में वहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और शीत ऋतु में वहाँ पर बर्फ की मोटी परत जम जाती है। वार्षिक वर्षा मैदानों में कितनी होती है, सामान्य होती है, जो वहाँ के घास स्थलों के लिए क्या होती है, अनुकूल होती है। आगे है कि यहाँ पर जो वनस्पति है, पेड़ जो हैं, वो किस प्रकार के पाए जाते हैं और प्राणी कैसे पाए जाते हैं। प्रेरी सामान्यतः जो होते हैं, यानी ये जो घास के मैदान है, सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं, यानी पेड़ वहाँ पर नहीं होते हैं। इन घास के मैदानों में पेड़ वहाँ पर बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। कोई पेड़ हैं तो कौन से हैं, ऑल्डर,
पॉपुलर विलो जैसे पेड़ पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर वर्षा वाली कृषि के लिए यहाँ जो है वो कृषि के लिए 50 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। 50 सेंटीमीटर की वर्षा उपयुक्त होती है। यहाँ की मुख्य फसल क्या है? मुख्य फसल मक्का है। मक्का के साथ अन्य फसलें कौन सी हैं? अन्य फसलें सोयाबीन, आलू, कपास आदि की जाती है। ठीक है। अधिकतर ये मैदान पेड़ विहीन होते हैं। पेड़ हैं तो भी कौन से हैं? ऑल्डर, पॉपुलर, विलो जैसे पेड़ पाए जाते हैं। कृषि के लिए ये 50 सेंटीमीटर के लिए उपयुक्त होते हैं। मुख्य फसल यहाँ की क्या है? मक्का है। अन्य फसलों में सोयाबीन, आलू, कपास आदि पाई जाती हैं। यहाँ पैदा होने वाली घास छोटी होती है और कृषि होती है नुकीली होती है। यहाँ की घास छोटी एवं नुकीली होती है। ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ पर किसका पालन किया जाता है? मवेशी पालन किया जाता है। मवेशी पालन किया जाता है। मवेशी फार्म को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। मवेशी फार्म को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। मवेशी पालन किया जाता है क्योंकि घास है तो घास है, वहाँ पर क्या पाए जाएंगे? मवेशियाँ पाई जाएंगी। मवेशी पालन को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। उसकी देखभाल करने वाले को क्या कहा जाता है? कॉबॉय कहा जाता है। मवेशी फार्म को रेंज कहा जाता है। मवेशियों की देखभाल करने वाले को क्या कहा जाता है? कॉबॉय कहा जाता है। और यहाँ का जो मुख्य पशु है वो क्या है? यहाँ प्रेरी घास के मैदान, इन मैदानों के अंदर यानी उत्तरी अमेरिका में जो कृषि की जाती है वो कौन से संयंत्र के द्वारा की जाती है? कंबाइन क्या है? एक कृषि संयंत्र है और इसके द्वारा क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तीनों प्रकार की कौन कौन सी? कटाई, बुआई, जुताई, कटाई, तीनों कृषि के कार्य इस संयंत्र के द्वारा किए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादक देश है, जिसे विश्व का क्या कहा जाता है? धन्यागार कहा जाता है। और यहाँ पर गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। किसका किया जाता है? गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पर जो पशुपालन सबसे अधिक वो कौन सा है? बाइसन। सबसे अधिक पशु कौन सा पाला जाता है? बाइसन और अमेरिकी भैंस। कौन सा है? बाइसन और अमेरिकी भैंस। और वर्तमान में इनका शिकार होने के कारण ये दोनों ही क्या होती जा रही हैं? विलुप्त। इन्हें सुरक्षित प्रजाति की श्रेणी में रखा है। सुरक्षित प्रजाति की श्रेणी के अंदर इनको रखा है, की श्रेणी में रखा है। उत्तरी अमेरिका में कोयला, लोहा, खनिज कौन कौन से हैं? कोयला, लोहा जैसे खनिजों के विशाल भंडार पाए जाते हैं।
कोयला लोहा के क्या है, विशाल भंडार पाए जाते हैं। कोयला लोहे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। सड़क रेल परिवहन क्या है का समुचित विकास व्यवस्था होने के कारण इस क्षेत्र को विश्व का क्या कहा जाता है, सबसे अधिक प्रौद्योगिकी प्रदेश भी कहा जाता है। तो सबसे अधिक कोयला और लोहे के विशाल भंडार पाए जाते हैं और विशाल भंडार पाए जाने के कारण यहाँ पर सड़क, रेल और नहर की समुचित व्यवस्था होने के कारण भी इस क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि उत्तरी अमेरिका के बारे में अपन ने क्या पढ़ा। प्रेरी घास के मैदान पढ़े। प्रेरी घास के मैदान में कौन सी घास है जो पाई जाती है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वहाँ की वनस्पति कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के प्राणी हैं, लोगों का जीवन कैसा है, वहाँ पर कृषि कार्य कैसे पाया जाता है, किसके द्वारा कृषि की जाती है, विश्व का धन्यवाद क्यों कहा जाता है, और वहाँ पर कौन से पशु पाए जाते हैं और कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कोयला, लोहा जैसे विशाल भंडार खनिजों के पाए जाते हैं। अगर आपको अब कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। धन्यवाद।